हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे बेटा, है ना। तो आज अपन रे ऑप्टिक्स से एक नया टॉपिक लेके आए हैं। वैसे सिंपल माइक्रोस्कोप तो हो चुका है, आज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे। हम ये देखेंगे कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी है वो ऐसा क्यों नहीं कर पाई कि अपने को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ी। ठीक है बेटा, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे बता देता हूँ सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, बाकी मैं समझाऊंगा नहीं उसके बारे में। सिंपल माइक्रोस्कोप ये होता था एक कम फोकस दूरी वाला अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस होता था। फिर हमने देखा था उसमें कि ये प्रकाशिक के अंदर O और इसका फोकस ये है जिसको अपन प्रथम फोकस कहते हैं, वस्तु की ओर है ये। तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप में वस्तु यहाँ रखते थे, ए बी यहाँ रखते थे। फिर हमने देखा था कि जब वस्तु OF के बीच रखी हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने ये भी देखा था कि ये इसके फोकस F से निकलेगी और जो प्रकाशिक केंद्र से निकल रही है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। यहां से आप देख पा रहे थे। तो इसका प्रतिबिंब इधर नहीं बनेगा, तो हमने इसको पीछे की ओर बढ़ाया था, जो आप पढ़ चुके हो बेटा। तो इसका प्रतिबिंब कहीं यहां बना था जिसको अपन ने बोला था A डैश B डैश। ठीक है बेटा, क्या बोला था हमने? A डैश B डैश ये बोला था वहां पे। तो सुनो, वहां पे हम सरल सूक्ष्मदर्शी भी क्यों देख पाए? क्योंकि देखो, अपने को कोई भी वस्तु कब दिखती है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं जिसका सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं पढ़ा हुआ है कि ये वस्तु ए बी है बेटा, यहां हमारी आंख है ई। तो इस आंख के साथ ये ए बी वस्तु ये कौन बना रही है? क्या ये वस्तु आंख के साथ ये एंगल बना रही है, देख लो। तो इस एंगल को कहते हैं दर्श्य कोण। इसको क्या कहते हैं बेटा? दर्श्य कोण कहते हैं। ये बात आप जानते हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सारा का सारा जो खेल होता है वो दर्श्य कोण पे होता है। यानी ये दर्श्य कोण जितना बड़ा होगा वस्तु उतनी ही बड़ी दिखेगी। जैसे हमसे 25 मीटर दूर कोई बस खड़ी है तो बस का ऊपर वाला सिरा नीचे वाला सिरा अपनी आंख के साथ ये एंगल बना रहा है। तो आप देखो बस कितनी बड़ी दिख रही है आपको। अब जैसे ही बस आपके पास आ रही है ये एंगल क्या हो रहा है? बड़ा। देखो ये एंगल बड़ा हो रहा है, यानी जैसे ही वस्तु अपने पास आ रही है अपने को वस्तु बड़ी दिख रही है। बस बड़ी दिखेगी ना पास आने पे, क्यों? क्योंकि ये एंगल बढ़ जाएगा। यहाँ पे देख लो चाहे बेटा, ये ए बी वस्तु है, आंख के पास लेके आओ तो वस्तु का साइज यानी बस का साइज तो वही है ना, लेकिन देखो ये कोण नहीं बढ़ गया क्या जो आंख के साथ बन रहा था। तो दर्श्य कोण जितना बड़ा होगा वस्तु अपने को उतनी बड़ी दिखती है, ये आप जानते हो। जैसे बस है, अपन से काफी दूर है तो वो हमें छोटी दिख रही है, क्या वस्तु का साइज बदला है? नहीं बदला बेटा। सारा का सारा खेल दर्श्य कोण का है। चलो ये तो नॉर्मल वस्तु है, अपने को दिखाई देती है। अब क्या होता है कि हमें कम से कम कितना दिखेगा? तो ध्यान से सुनो, ये ए बी वस्तु है, ये हमारी आंख के साथ कम से कम जो कोण बनाए ये 1 मिनट का होना चाहिए। वस्तु हमारी आंख के साथ जो कोण बनाए वो कम से कम कितना होना चाहिए? 1 मिनट का एंगल होना चाहिए बेटा, या 1 मिनट से ज्यादा होगा तो भी दिखेगा। अब मेरी बात सुनो, वस्तु को जैसे जैसे अपन पास लेके आएंगे दर्श्य कोण बढ़ेगा। तो जब भी हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो बुक को पास लाते हैं, एक निश्चित दूरी पे लेके आ गए, जैसे ही पास लाएंगे बुक के अंदर अक्सर अपने को बड़े दिखेंगे बेटा, दिखेंगे कि नहीं? दिखेंगे। फिर आप क्या करोगे, एक दूरी के बाद आपको धुंधला सा प्रतीत होता है, तो पास लाने पर एक निश्चित सीमा पर आपको क्या दिखा? स्पष्ट दिखा। यहां तक जैसे जैसे पास ला रहे थे दर्श्य कोण बढ़ रहा था और एक निश्चित सीमा तक अपने को बड़ा दिखा। अगर इस निश्चित सीमा से इस वस्तु को और पास लाओगे तो आपको धुंधला नजर आने लगता है।
तो वस्तु को देखने के लिए दर्शीय कोण का कम से कम मान 1 मिनट होना चाहिए, यानी 1/60 डिग्री। कम से कम कितना होना चाहिए? 1 मिनट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा कि जब भी हमें कोई वस्तु दिखती है, देखो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इस वस्तु से हमारी आंख कम से कम यहां होनी चाहिए, डी, इसको बोलते हैं 25 सेंटीमीटर, या फिर इंफिनिटी, यानी 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी के बीच अगर हमारी आंख, कहने का मतलब वस्तु हमसे कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए, उसके बाद इंफिनिटी तक ये दूरी कितनी हो, आपकी आंख यहां है तो दूरी ये। अगर आपकी आंख यहां होती तो ये दूरी 25 से क्या हो जाती? कम, तो आपको स्पष्ट नहीं दिखता। हाँ, ये एक एवरेज वैल्यू है बेटा। जैसे बच्चों के लिए 15 सेंटीमीटर तक देख पाते हैं बच्चे, और बुढ़ापे में ये दूरी 40 सेंटीमीटर तक हो जाती है। आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं वो न्यूज़पेपर को यूं करके देखते हैं। तो ये जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बुढ़ापे में 40 सेंटीमीटर तक चली जाती है, बच्चों के लिए 15 सेंटीमीटर तक। तो इसका हमने एवरेज निकाला तो उसको बोला 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर, ये डी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है बेटा। स्पष्ट दृष्टि की क्या होती है? ये न्यूनतम दूरी, जिसको निकट बिंदु भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं बेटा? निकट बिंदु, और इसे कैपिटल डी से दर्शाते हैं 25 सेंटीमीटर। ये एवरेज है। और कहां तक देख पाते हैं अपन? इंफिनिटी तक देख पाते हैं। तो इंफिनिटी ये होता है बेटा दूर बिंदु। ये क्या होता है बेटा? दूर बिंदु होता है। ये बात समझे। अब वस्तु को बड़ा देखना है और अपने पास कोई प्रकाशिक उपकरण नहीं है, तो सबसे बड़ा वस्तु को देखो, मैं इसको बड़ा देखना चाहता हूं, इस मार्कर को, तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं। इसको पास लाऊंगा तो ये मेरे को बड़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ये दर्शीय कोण है जो मेरी आंख के साथ बन रहा है, पास लाऊंगा तो ये दर्शीय कोण ऐसे बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा दिखेगा। ज्यादा से ज्यादा मैं 25 सेंटीमीटर तक देख पा रहा हूं। देखो इस पे ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, ये जैसे जैसे पास आ रहा है मेरे को ये अक्षर बड़े दिख रहे हैं। एक लिमिट तक दिख रहे हैं। कहां तक? 25 सेंटीमीटर तक। 25 से जैसे ये 24, 23 धुंधला होने लगा। तो वस्तु को बिना किसी उपकरण के नेकेड आई से देखना है, सीधी आंखों से देखना है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना पास लेके आ सकता हूं? 25। और 25 सेंटीमीटर पे ये एंगल सबसे बड़ा होगा बेटा। 25 से कम दूरी है तो एंगल और बड़ा होगा। देखो एक तो यहां था ये एंगल और बड़ा होगा। जैसे 25 से पास आया तो एंगल तो बड़ा है, लेकिन अब हमें स्पष्ट नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि 25 के बाद जब वस्तु पास आती है ना बेटा, तो जो प्रतिबिंब है वो अपनी आंख की रेटिना पे नहीं बनता है, और हमें वस्तु वो स्पष्ट दिखती है जो आंख की रेटिना पे बनता है। वो ह्यूमन आई मैं वहां पे नहीं जाने वाला। तो अब मेरी बात सुनो। सरल सूक्ष्मदर्शी आपने देखा है, इस टाइप का एक होल्डर सा होता है, इसमें एक लेंस लगा रहता है ज्योमेट्री वाला, ये वाला। तो आप ऐसे जब आपके पास जो अभिसारी लेंस होता है, आप उसको बुक के अक्षर देखते हो तो वो अक्षर आपको बड़े दिखाई देते हैं। क्या वास्तव में वो अक्षर बड़े थे बेटा? नहीं थे। ये लेंस बड़ा करके दिखा रहा है। क्या ये लेंस अक्षर को बड़ा करके दिखा रहा है? नहीं बेटा। मान लो हमने जो सरल सूक्ष्मदर्शी ली है, ये इसकी जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी O से F की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और हम वस्तु O और F के बीच रखते हैं ताकि इसको सीधा भी देख सके और बड़ा करके देख सके। तो देखो बेटा, O और F के बीच, O और F के बीच क्या होता है? यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये 20 सेंटीमीटर है, वस्तु हमने यहां रखी है, आंख हमारी बिल्कुल यहां सटी होती है, प्रकाशिक केंद्र O पे सटी होती है। 1 मिनट बेटा, लाइट चली गई ना, मैं पंखा थोड़ा सा बंद कर देता हूं। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो बेटा, तो ये जो 20 सेंटीमीटर है अपना, ये
तो वस्तु यहां रखी है तो 20 से कम ही है, मान लो ये 15 सेंटीमीटर है। तो जब वस्तु हमारी आंख भी इसके पास ही, तो जब ये 15 सेंटीमीटर पे है तो अपने को स्पष्ट दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए बेटा? 25 सेंटीमीटर, यानी 20 से यहां कहीं होनी चाहिए, 20 से इधर, तब अपने को ये स्पष्ट दिखेगा। तो इस टाइम भी हमने कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लिया, फिर भी बोलोगे सर हमें अक्सर दिख रहे हैं, यानी हम जिसको देखना चाहते हैं वो दिख रहा है। अब इसका मतलब ये होता है बेटा, जब आप लेंस से वस्तु को देखते हो तब आपको ये वस्तु दिखाई नहीं देती है, तब आपको ये प्रतिबिंब दिखता है। वस्तु तो आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि वस्तु तो 15 सेंटीमीटर पे और दिखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो उस टाइम जो आपको अक्षर बड़े दिख रहे हैं वो उन अक्षरों का प्रतिबिंब है ये। और प्रकाशिक उपकरण यही काम करता है बेटा कि वो दर्श्य कोण के मान को बढ़ा देता है। ठीक है ना? आप बोलोगे सर दर्श्य कोण के मान को, जैसे इस कोण को कैसे बढ़ा दिया इसने, ए डैश बी डैश भी यहां पे तो क्या है, ये बना रहा है, ये एंगल देख लो। और ये जो ए बी है, ए बी, ये भी क्या बना रहा है बेटा, देख लो, ये एंगल बना रहा है। ये ए बी भी ये एंगल बना रहा है, और ए डैश बी डैश भी आप बोलोगे ये एंगल बना रहा है। नहीं बेटा, ये तो अपने को दिख ही नहीं रही वस्तु। तो जब अपन कंपेयर करें कि प्रतिबिंब बड़ा कैसे है, तो ध्यान से सुनो। इस ए बी वस्तु को मैं यहां पे रखूं, ये लो ए बी, ये प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, और ये वस्तु है ए बी, है कि नहीं? जानते हो। तो अब ये ए बी वस्तु जो कोण बना रही है, ये देखो ए डैश बी डैश तो कोण ये बना रहा है बड़ा, और ये ए बी वस्तु कोण बना रही है ये आपको मैं सरल सूक्ष्मदर्शी में बता चुका हूं। तो देखो, वस्तु से प्रतिबिंब का एंगल बड़ा बन रहा है ना, तो प्रकाशिक उपकरण का काम ही होता है बेटा कि वो दर्श्य कोण के मान को बढ़ा दे। अब सुनो, हमने देखा पीछे कि जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है? प्रतिबिंब ने जो आंख के साथ कोण बनाए हैं वो बीटा था। अल्फा क्या था वो भी मैं बताऊंगा। जब वस्तु को हम सीधी आंखों से देखें, बीच में कोई प्रकाशिक उपकरण ना हो और डी दूरी पे हो, ये आप जानते हो। तो प्रकाशिक उपकरण का ये एंगल है, मान लो ये 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, तो एंगल कितना गुना बढ़ाया है? 2 गुना। कोणीय आवर्धन यानी कोण को बढ़ाया है 2 गुना। रेखिक आवर्धन में हम क्या देख रहे थे कि 3 मीटर की वस्तु है वो 6 मीटर की दिखे, तो 6/3 यानी हाइट को 2 गुना बढ़ा के दिखाया। यहां पे दर्श्य कोण को 2 गुना बढ़ाया, यानी ये कोण को बढ़ाया है, तो इसको बोलते हैं कोणीय आवर्धन। इतनी बात आप जानते हो, मैंने सरल सूक्ष्मदर्शी को थोड़ा सा टच करके बताया है। ठीक है बेटा, अब हम ये जो सूक्ष्मदर्शी है इससे क्या देखते हैं, सूक्ष्म वस्तुएं देखें। 1 मिनट बेटा, मैं इसका थोड़ा सा है ना ब्राइटनेस ठीक कर लूं, क्योंकि लाइट के बाद लाइटिंग थोड़ी स्लो हो गई ना। चलो कोई बात नहीं है, बीच में नहीं रोकेंगे, अब ठीक हो गया। अब देखो मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो अपने को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जरूरत क्यों पड़ी? ध्यान से सुनो। एक लेंस इसको बढ़ा करके दिखा रहा था। मेरी बात आप फिर से सुनना बेटा कि हमें वस्तु तब दिखती है जब कम से कम वो हमारी आंख के साथ एंगल कितना बनाए, 1 मिनट का एंगल बनाए। अब देखो, सूक्ष्म वस्तु जैसे अपने हाथों पे बैक्टीरिया है, वो अपने को नहीं दिख रहे। सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो दिखेंगे कि हाथ पर बहुत सारे बैक्टीरिया है। अब सीधी आंखों से बैक्टीरिया क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि बैक्टीरिया जो हमारी आंख पर जो एंगल बना रहा है वो 1 मिनट से छोटा है। अब मेरी बात सुनो बेटा, जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसकी एक लिमिट होती है। अपनी एनसीईआरटी बोलती है कि वो जो सरल सूक्ष्मदर्शी है वो जो आवर्धन करता है वो 9 से कम करता है। यानी ये जो कोणीय आवर्धन, जैसे मैंने बोला ना 2 गुना, 9 गुना से कम करता है, या लगभग 9 के बराबर भी कर देता है। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता 9 या 9 से कम होती है, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है। बाकी आपको कुछ कंपटीशन की बुकों में
ये m की वैल्यू 5 या 6 से क्या मिलेगी बेटा, कम मिलेगी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब मेरी बात सुनो, एक वस्तु बहुत छोटी थी, जब इसने 9 गुना आवर्धित कर दिया, जब इस सरल सूक्ष्मदर्शी ने इसको कितना गुना कर दिया, 9 गुना कोणीय आवर्धन कर दिया, और 9 गुना बढ़ाने के बाद भी ये वस्तु अपने को नहीं दिख रही। सरल सूक्ष्मदर्शी ने इस ऑब्जेक्ट को बेटा 9 गुना बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी नहीं दिख रही, क्योंकि वस्तु बहुत छोटी है, अति सूक्ष्म वस्तु है। और अति सूक्ष्म वस्तु को जब 9 गुना बढ़ा के देखा, यानी कोण उसका दर्श्य कोण कितना गुना बढ़ा दिया, 9 गुना बढ़ा दिया, फिर भी उसका जो प्रतिबिंब था, जो दर्श्य कोण बना रहा था, अब भी वो 1 मिनट से क्या बना रहा था, कम बना रहा था। अब जैसे एक वस्तु इतनी छोटी है कि उसका कोणीय आवर्धन कम से कम 15 हो, कोणीय आवर्धन कम से कम कितना हो, 15 हो, तब वो दिखेगी। तो चाहे आप 14 तक बढ़ा दो फिर भी नहीं दिखेगी। जैसे ही उसका कोणीय आवर्धन कितना हो जाए, 15, कहने का मतलब अब वस्तु ने जो प्रतिबिंब बनाया है वो एंगल 1 मिनट बनाने लगेगा, जब उसको 15 गुना उसका कोणीय आवर्धन अपन कर दे। तो एक लेंस से तो ऐसा हो नहीं सकेगा, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी बोलती है एक लेंस तो ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता है। बाकी आप अच्छी कंपटीशन की बुकों में वो तो 5 तक ही बताता है। अब ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता है, और कम से कम आवर्धन कितना करना है, 15। तो अकेला लेंस पॉसिबल नहीं है ऐसा करने के लिए। तो फिर बेटा हम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसमें एक से ज्यादा लेंस लेते हैं। जैसे हमने 2 लेंस ले लिए, 15, 16 कितने भी ले लो, लेकिन जो बेसिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें 2 लेंस लेते हैं, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा लेंस लोगे आवर्धन उतना ही ज्यादा होगा बेटा। अब देखो, इस लेंस ने इमेज बड़ी बनाई, ठीक है, और एक लेंस और ले लें तो ये बड़ी बना रहा है, और ये भी मिलकर क्या बनाएगा बेटा, बड़ी इमेज बना ले। तो दोनों मिलकर एक बड़ी इमेज बनाएंगे, यानी मान लो दोनों ने मिलकर इसका आवर्धन कर दिया 16, कोणीय आवर्धन कितना कर दिया, 16 गुना कर दिया। तो ये 15 पे दिख रही थी, तो इसका 15 गुना से भी ज्यादा कर दिया आवर्धन, तो ये अपने को वस्तु दिखने लगेगी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को बेटा अपन तब लेके आए जब सरल सूक्ष्मदर्शी हद से ज्यादा छोटी वस्तु को नहीं दिखा पा रहा था। जैसे आपने लैब के अंदर जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, उनके सामने लैब होते हैं, वहां पे माइक्रोस्कोप देखा होगा, स्लाइड वगैरह रखते हैं, और आपकी जो बायोलॉजी की लैब है उसके अंदर भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है बेटा, और आपने देखा भी होगा, ठीक है। और इस वीडियो के मैं साइड में जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम बना लेता हूं, इस वीडियो के साइड में मैं उसकी इमेज यहां पे दिखा दूंगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसी होती है। तो हमारे सिलेबस में जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, बेसिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वो 2 लेंस वाली है, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ बेटा, सारा छपा हुआ आ गया क्या? पॉज करके आप छाप भी सकते हो। हाँ बेटा, सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको। ये थोड़ा थोड़ा धुंधला सा कैसे दिख रहा है? नहीं, चलो ये एडिटिंग में करते हैं। अब देखो बेटा, इसके बाद मैं यहाँ पर आज संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को पूरी डिटेल से, अच्छे ढंग से, आराम से समझाऊंगा, चाहे ये अपना वीडियो 2-2.5 घंटे का बन जाए बेटा, ठीक है। हम हर कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे, और ये 12वीं के बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है ना, तो कम से कम 2 नंबर दे के जाएगा, और बड़ा क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर का आता है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो मैं लास्ट में बताऊंगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, पहले तो समझ लेते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब देखो, यहां पे जो बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं वो भी नहीं होंगे, ध्यान से सुनना, मैं आपको बता देता हूं कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, मैं नाम लिख देता हूं ना ताकि थोड़ा अच्छा फील आए। संयुक्त
सूक्ष्म दर्शी। ये इसमें मैं आपको पहले दो बातें बता देता हूं बेटा। एक तो होता है अल्फा, ये भी दर्शीय कोण होता है। एक बीटा होता है, ये भी दर्शीय कोण होता है। अल्फा कौन सा दर्शीय कोण होता है? वस्तु के द्वारा आंख के साथ बनाया गया। देखो बेटा, वस्तु के द्वारा आंख के साथ बनाया गया कोण, साथ बनाया गया कोण। मैं बाद में ये नहीं बताऊंगा, पहले ही बता रहा हूं, बनाया गया कोण यानी वस्तु जब आंख के साथ कोण। देखो, हम प्रकाशिक उपकरण को तभी काम में लेते हैं जब अपने को नेकेड आई से वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो वस्तु बेटा जितना बड़ा दर्शीय कोण होगा उतनी बड़ी दिखेगी। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि पहले प्रकाशिक उपकरण को काम में अपन नहीं लेंगे। अपना पहला काम यह होगा कि हम वस्तु को पास लाके देखेंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा पास हम ला सकते हैं 25 सेंटीमीटर तक। 25 के बाद आपको स्पष्ट नहीं दिखता है। तो देखो, ये ए बी वस्तु है बेटा, और वस्तु, इस वस्तु को एकदम ऐसे सीधा रखना है बेटा। वो कोण लिया है जब वस्तु सीधी है। 1 मिनट, लाइट आ चुकी है, मैं थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस सब कम कर देता हूं ना बेटा। नहीं, चलो सही चल रहा है, अब तो रहने दो। ये है ए बी वस्तु। अब देखो बेटा, ये ए बी वस्तु और ये डी दूरी पर अपनी आंख है, यानी 25 सेंटीमीटर पर। तो ये लो, ये जो एंगल होता है ये अल्फा होता है। वस्तु के द्वारा आंख के साथ बनाया गया कोण कब? जब वस्तु आंख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे रखी हो, यानी डी दूरी पे रखी हो। बनाया गया कोण जब वस्तु क्या हो बेटा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो। अल्फा को हमने ये क्यों लिया बेटा? क्योंकि सबसे पहले अपन बगैर उपकरण पास लाके दिखेंगे कि दिखेगी कि नहीं, तो ये अल्फा हो गया। अब देखो बीटा क्या है? बीटा के लिए ये शर्त नहीं है बेटा। डी दूरी तब जब उसको प्रकाशिक उपकरण से देखा ना जाए। बीटा क्या है? वस्तु के द्वारा आंख के साथ बनाया गया कोण बोल दो। जब वस्तु को हम किससे देखें? प्रकाशिक उपकरण से। तो मैंने यहां पे बोला है वस्तु के द्वारा आंख के साथ बनाया गया कोण जब वस्तु को प्रकाशिक उपकरण से देखा जाए। तो जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से वस्तु को देखेंगे तो अपने को वस्तु दिखेगी नहीं बेटा, हमें उसका प्रतिबिंब दिखेगा। आपको ये लगता है ना, जैसे हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो मेंढक को कट करना, बायो वाले ऐसे काम करते हैं ना बच्चे, तो उसको क्या करते हैं, देखते हैं तो बड़ा करके देखते हैं, तो हम बोलते हैं वस्तु बड़ी दिख रही है। नहीं, रियल में वो वस्तु नहीं होती है, वो उसका प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो प्रकाशिक उपकरण से देखेंगे तो वो जो वस्तु हम बोल रहे हैं वो प्रतिबिंब है। तो आप बीटा सीधा सीधा लिख सकते हो प्रतिबिंब का, यानी प्रतिबिंब के द्वारा आंख के साथ बनाया गया कोण है बेटा। आंख के साथ बनाया गया कोण है, ये बात याद रखना। अल्फा क्या है और बीटा क्या है? वैसे मैं आपको सरल सूक्ष्मदर्शी में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार मैंने बता दिया। अब मैं चर्चा नहीं करूंगा। देखें वीडियो सही चल रहा है? हाँ सही चल रहा है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अपने ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये दो लेंसों का संयोजन होता है बेटा, ठीक है। कितने लेंसों का संयोजन होता है? ये दो लेंसों का संयोजन होता है। दोनों लेंस के द्वारक समान नहीं होते हैं, साइज समान नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंस रखते हैं इसमें, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। दो लेंसों का संयोजन होता है। एक लेंस ये रहा, ठीक है, ये इसके मुख्य एक्स, और एक लेंस ये रहा,
ये रहा बेटा। अब दोनों लेंस के द्वारक में बहुत डिफरेंस नहीं होता है कि एक लेंस का द्वारक तो इतना सा है और एक लेंस का द्वारक इतना है, नहीं रे। हाँ जरूर ये लेंस बड़ा होता है, ये छोटा होता है, लेकिन इनमें अंतर थोड़ा सा होता है बेटा, जब मैं बात कर रहा हूं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। अब सुनो, इस साइड हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, इस साइड हम क्या रखते हैं बेटा, वस्तु रखते हैं। तो ये लेंस वस्तु की ओर है और वस्तु की ओर लेंस कौन सा होता है, छोटा लेंस। समझ रहे हो ना? तो इस लेंस को बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस, या मैं इसको बोल दूं अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस, जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसका नामकरण ये कर दिया। इस साइड आपकी आंख होती है बेटा, तो जो लेंस आंख की ओर होता है इस लेंस को बोलते हैं बेटा अभिनेत्र लेंस। इस लेंस को क्या बोलते हैं अपन, अभिनेत्र लेंस, या इसका नाम आप दे दो नेत्रिका भी बोलते हैं इसको। ये लो बेटा जी। अब आपको पता है कि जो अभिदर्शक है ये, इसका जो द्वारक है, अभिदर्शक का ये जो द्वारक है ये क्या है, छोटा है, ठीक है। और इस लेंस का द्वारक देखो, दिखने से ही पता है ना, इसका द्वारक क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। तो इसका द्वारक बड़ा है, इसका छोटा है। अब अभिदर्शक का द्वारक छोटा है, तो ध्यान से सुनो, जिसका द्वारक छोटा है, मान लो ये लेंस है, इसका द्वारक छोटा है, तो इस लेंस का जो ये वक्रीय पृष्ठ है, ये वाला, ये इस गोले का भाग नहीं है क्या रे? लेंस का जो ये वक्रीय पृष्ठ है ये इस गोले का भाग है। तो सुनो, इसका सेंटर बीच में होगा वक्रता के अंदर, तो जो लाइट रेज आएगी वो यहां से कहीं से निकलेगी कि नहीं, तो इसकी फोकस दूरी ये होगी, जानते हो। अब ये जो बड़ा द्वारक वाला है ये, तो ये जो वक्रीय पृष्ठ है ये बड़े गोले का भाग नहीं है क्या? इसे बड़े गोले का भाग है तो इसका सी दूर नहीं होगा क्या? तो जो लाइट रे यहां से निकलेगी वो दूर से निकलेगी, यानी इसका एफ बड़ा नहीं होगा क्या? कि बेटा सीधी सी बात है, द्वारक बड़ा है तो बड़े गोले का भाग है। नहीं समझे? समझ चुके हो ना? द्वारक बड़ा है तो ये क्या है बेटा, बड़े गोले का भाग, तो इसका वक्रता के अंदर दूर होगा, तो इसका एफ भी दूर होगा, यानी फोकस दूरी ज्यादा है। तो जो अभिदर्शक लेंस होता है वो कम फोकस दूरी वाला और द्वारक में छोटा, और जो अभिनेत्र लेंस होता है वो अधिक फोकस दूरी वाला होता है। मैं आपको बता देता हूं कि जो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है उससे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा जरूर होती है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि इन लेंस के साइज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है बेटा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये अभिदर्शक लेंस है और ये अभिनेत्र लेंस है। ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पाइप सा, ये बेलनाकार धातु का पाइप होता है। समझ गए बेटा? बेलनाकार क्या होता है, ये एक धातु का पाइप होता है। तो ये देखो धातु का पाइप है ऐसे बेलनाकार, तो इस के एक सिरे पे हमने क्या लगा दिया, अभिदर्शक लेंस। 1 मिनट बेटा, आज तो नहीं चल रही है क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सुनो, ये क्या है, अभिदर्शक लेंस है। ये इस बेलनाकार पाइप के एक सिरे पे लगा दिया, देखो यहां पे। तो जो दूसरी साइड का सिरा ये बेलनाकार, इसमें छोटी सी पाइप यूं लगी होती है ताकि अपन इसको आगे पीछे खिसका के एडजस्ट कर सके दूसरे सिरे पे, ठीक है। इस दूसरे सिरे पे क्या लगा होता है, ये अभिनेत्र लेंस लगा होता है, सॉरी, ये और ये बीच में एक बेलनाकार पाइप होती है। इसकी इस प्रकाशी के अंदर और इस प्रकाशी के अंदर, दोनों के प्रकाशी के अंदर के बीच की दूरी ये नहीं है क्या? इसको नलिका की लंबाई भी कहते हैं। ये जो बीच में नलिका लगी है इसको क्या कहते हैं बेटा, नलिका की लंबाई भी कहते हैं। वो ये भी पढ़ेंगे अपन आज। इतनी बात समझे? अब ध्यान से सुनो, यहां पे अब अपन क्या करेंगे, सुनो मेरी हर एक बात ध्यान से समझना बेटा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और ये 4 नंबर आपको ही मिलेंगे। और रही बात बेटा कंपटीशन को लेके भी, ये एक बहुत अच्छा
टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाने के अच्छे चांस होते हैं, और बच्चों के अगर अच्छे ढंग से फील लेके समझाओ तो गलत भी नहीं होगा आपका, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूं कि इसका जो फोकस है इस लेंस का ये है, इधर वस्तु रखेंगे तो ये प्रथम फोकस है, ठीक है, ये इसका क्या है, प्रथम फोकस है, इस लेंस का फोकस ये रहा, समझ रहे हो। अब ध्यान से सुनो, इधर ये है बेटा जी, यहां पर 2f। अब ध्यान से सुनो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम जो वस्तु है AB वो f और 2f के बीच रखते हैं बेटा। वस्तु AB को f और 2f के बीच मान लो यहां पे रख दिया हमने वस्तु को, ये लो, ये वस्तु है AB, यहां रख दिया, ठीक है बेटा। अब देखो इसकी जो प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ये इससे जो मुख्य एक्स के समांतर है वो कहां से निकलेगी बेटा, फोकस F से निकलती है, ऐसे जानते हो। और जो लाइट रे प्रकाशी केंद्र पे गिरेगी इस पे, वो बिना विचलित हुए क्या होगी बेटा, ऐसे सीधी निकल जाएगी, यूं ऐसे। समझ पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो? अब देखो, चलो मैं इस वस्तु को थोड़ा और छोटा बना दूं ताकि डायग्राम स्पष्ट बन जाए ना बेटा। ये लो, ये क्योंकि ये सूक्ष्म वस्तु ही तो है, तो ये मैं इस वस्तु को और छोटा बना दूं ताकि थोड़ा सा और ज्यादा फील आ जाए। ये लो, ये वस्तु है A और B। जो लाइट रे ऐसे जाएगी समांतर, वो कहां से निकलेगी, फोकस F से निकलेगी, और जो प्रकाशी के अंदर O से गिर रही है यहां से, वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, यों और यों। समझ गए? अब देखो आपको मैं बता दूं कि यहां पे प्रतिबिंब बना है, सुनो। इस प्रतिबिंब को मैं बोलूं A डैश B डैश। एक मिनट बेटा, लाइट फिर से चलेगी ना, ये रुको। अब देखो A डैश B डैश। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जो देखो वस्तु AB को अभिदर्शक लेंस F और 2F के बीच रखा। अभिदर्शक लेंस इसका प्रतिबिंब ये नहीं बना रहा क्या, A डैश B डैश, जो वास्तविक भी है। वस्तु ऐसे है, प्रतिबिंब ऐसा है, उल्टा है, और वस्तु इतनी सी है तो वस्तु से थोड़ा बड़ा भी तो है ना रे। तो जो प्रतिबिंब बना है A डैश B डैश, इस लेंस ने बनाया है। वास्तव में लाइट काटी है तो वास्तविक भी है ये, और उल्टा भी है, और वस्तु से बड़ा भी है। अब आप बोलोगे सर F और 2F के बीच ही क्यों रखा, हमने O और F के बीच क्यों नहीं रखा? सुनो बेटा, अगर O और F के, हाँ F के ये क्लोज रखिए इस साइड भी, अगर हम O और F के बीच रखते ना बेटा, तो प्रतिबिंब किस साइड बनता, इस साइड। तो इधर से प्रतिबिंब पे, इस पे लाइट गिरती क्या। अब देखो ये प्रतिबिंब A डैश B डैश है, दोनों के बीच में है ना कहीं, तो हम इसका नाम दे देते हैं बेटा, इस प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक है। अब आप पीछे भी पढ़ चुके हो बेटा। इस लेंस के लिए ये जो मध्यवर्ती प्रतिबिंब है A डैश B डैश, इसके लिए वस्तु का काम करेगा ना, ठीक है, करेगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने बोला था ना कि एक पाइप होती है, उसके एक सिरे पे ये होता है और दूसरे पे एक पतली पाइप होती है, दूसरे सिरे पे ये होता है। तो इसको हम आगे, आपने देखा होगा ना, वहां पे ऐसे घुमा के, ऐसे आगे पीछे करके इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। देखा है कि नहीं, यहाँ पे देखा है बेटा। तो ये इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं कि इसको आगे पीछे लेके आए। तो ध्यान से सुनो। अब अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस को हम व्यवस्थित करते हैं। अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जो ये मध्यवर्ती प्रतिबिंब है ना A डैश B डैश, ये अभिनेत्र के, इसको मैं O डैश बोल देता हूं, और अभिनेत्र का F ये कहीं यहां मिलेगा, अभिनेत्र का
क्योंकि इससे तो f थोड़ा दूर होगा ना रे, इधर दिखा दो चाहे, ये रहा। तो अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि जो ये मध्यवर्ती प्रतिबिंब है ये अभिनेत्र के प्रकाशीय केंद्र O और फोकस F के बीच बने। ऐसा क्यों बेटा? सुनो, जब हम इसको OF के बीच रख लेंगे तो इसकी इमेज इस साइड बनेगी, क्योंकि जब वस्तु O और F के बीच रखी होती है तो वस्तु की ओर ही बनती है, हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में देखा है। ठीक है, ऐसा कर लिया। अब ये A' B' किसका काम कर रहा है? वस्तु का कार्य कर रहा है। तो अब ये अभिनेत्र लेंस क्या करेगा? ध्यान से सुनो, अब इससे लाइट जाएगी। बनाने का मैं तरीका बता देता हूं, कहीं आपको दिक्कत ना हो बेटा। एक लाइट रे ऐसे गई, ये देखो यो, ये ऑब्जेक्ट ही तो इसके लिए, तो इससे प्रकाश किरण अभिनेत्र लेंस के प्रकाशीय केंद्र पे गिरी है बेटा, तो वो क्या करेगी? बिना विचलित हुए सीधी निकलेगी। ठीक है, अब देखो आपको पता है O और F के बीच है तो प्रतिबिंब तो इधर ही बनना है, तो इस लाइन को आप ऐसे पीछे की ओर बढ़ा दो बेटा जी, ऐसे। आपके पास स्केल होगा, स्ट्रेट लाइन भी होगी ऐसे, तो मान लो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ा दो। फिर देखो ये यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से ये लाइट भी ऐसे निकलेगी, ये वाली भी ऐसे निकलेगी, तो इसको भी पीछे की ओर यहाँ पे मिला दो, क्योंकि यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है बेटा? आभासी प्रतिबिंब बनाता है ये। फिर इन लाइटों को बाद में मोड़ दो ऐसे, स्केल छोड़ के और ऐसे, ताकि आपका फर्स्ट टाइम डायग्राम बन जाए। अब ये जो मध्यवर्ती प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, तो सुनो, एक लाइट रे ऐसे भी जाएगी ना रे, इससे बहुत सारी अनंत लाइट रे निकलेगी, इसको भी आप इधर मिला दो यहाँ पे। तो ये देखो, ये लाइट रे इस मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर, तो ये यहां से ऐसे नहीं जाएगी क्या? ये इसका फोकस ही तो होगा रे, क्योंकि ये देखो ये प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये द्वितीय फोकस होता है। आप जानते हो, अपने को वो नहीं मतलब बेटा, यहाँ पे ये प्रतिबिंब बना है उसको मैं बोल दूं A'' B''। तो जो अभिनेत्र लेंस है वो मध्यवर्ती प्रतिबिंब A' B' का चित्रानुसार जो प्रतिबिंब बनाता है वो देखो आभासी है, क्योंकि यहाँ पे वास्तव में नहीं काटी, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनाया है। ठीक है बेटा, और लास्ट में ये बना है, तो प्रतिबिंब जो A'' B'' बना है ना, इस प्रतिबिंब को अपन बोलते हैं बेटा अंतिम प्रतिबिंब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, ये अंतिम प्रतिबिंब। ठीक है ना? अब देखो अंतिम प्रतिबिंब इसको बोलते हैं। अब ये अंतिम प्रतिबिंब कैसा है? देखो, इस AB के सापेक्ष तो ये उल्टा है, देखो वस्तु AB ऐसे है, ये ऐसे है, तो AB के सापेक्ष तो ये उल्टा है, और A' B' के सापेक्ष ये कैसा है? सीधा है, क्योंकि जैसी वस्तु है वैसा ही है। अब देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ने क्या कर दिया, देखो पहला लेंस इस वस्तु को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा था, दूसरे लेंस ने इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखा दिया। वस्तु ये थी, तो एक लेंस होता तो ये इतना सा साइज था, लेकिन इसने साइज और ज्यादा नहीं बढ़ा दिया गया, तो दो लेंस मिलके साइज को क्या कर देते हैं? और बड़ा कर देते हैं, यानी आवर्धन ज्यादा कर देते हैं। ये मामला था बेटा। अब हम इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र सत्यापित करेंगे। ठीक है, अब देखो आप कहां से देख रहे हो इस वस्तु को? इस साइड से देख रहे हो, यानी आपकी आई यहां पे है, आपकी आंख कहां पे है बेटा? आपकी आंख यहां पे है, ये ठीक, ये रही। पॉज करके बना लो, मैं देख रहा हूँ क्लास कितने टाइम की हो गई है और सही भी चल रहा है क्या? अच्छा 41 मिनट और सही भी चल रहा है। तो मैं डायग्राम को साफ नहीं करूंगा और आपको कुछ अच्छा बताऊंगा। अगर आप बनाना चाहते हो तो पॉज करके छाप सकते हो बेटा। अब देखो आप, अब मैं बात कर रहा हूं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की। तो हम जानते हैं, मैं आपको सरल सूक्ष्मदर्शी में आराम से बता चुका हूं कि जो आवर्धन क्षमता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा? आवर्धन क्षमता की। तो कोई भी प्रकाशिक उपकरण, उसकी हमें आवर्धन क्षमता निकालनी है, मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है, कोणीय आवर्धन निकालना है, तो उसको निम्न सूत्र से दिया जाता है m = β/α।
इसको मैं इक्वेशन बोल दूं एक, बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यहाँ पे बीटा और अल्फा क्या है, दोनों ही दर्श्य कोण है। बीटा और अल्फा दोनों ही क्या है, दर्श्य कोण है। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा बेटा, अल्फा वस्तु के द्वारा आंख के साथ बनाया गया कोण है जब वस्तु d दूरी पर हो। बीटा प्रतिबिंब के द्वारा आंख के साथ बनाया गया कोण है। समझ पा रहे हो? ठीक है ना बेटा? तो ये अब देखो, अगर मैं अल्फा और बीटा निकाल लूं, अल्फा और बीटा निकाल लूं, तो मैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकाल सकता हूं बेटा। तो सुनो, पहले यहां से हम ज्ञात करेंगे बेटा, अल्फा का मान निकालेंगे। तो सुनो, ये अल्फा है क्या, ध्यान से सुनना। ये जो वस्तु ए बी है, कौन सी, ये वाली। अल्फा क्या था, जब बीच में कोई प्रकाशिक उपकरण ना हो, बीच में कोई प्रकाशिक उपकरण ना हो, सीधी आंख से देखें। और दूसरी बात, वस्तु से आंख कितनी दूरी पे हो, d दूरी पे हो, ये था बेटा। तो ये जो दर्श्य कोण था, ये क्या था, अल्फा था। तो हमें अल्फा निकालना है, तो हम इससे निकालेंगे बेटा। क्या ये एक समकोण त्रिभुज है, देखो ए बी ई, तो कोण के सामने लंब है, ये आधार है। तो यहां से देखो समकोण त्रिभुज ए बी ई में देखो, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज किस में देखो बेटा, ए बी ई में देखो आप। यहां से मैं क्या देखूं, tan अल्फा बेटा। तो tan अल्फा क्या आएगा, देखो लंब बटा आधार, लंब कितना है, ए बी बटा आधार कितना है, बी ई, ये रहा बेटा। ठीक है, अब देखो जो ये बी ई है, चित्र से देखना आप, बी ई है, इसको मैं लिख देता हूं डी और माइनस का डी। आधे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि सर अब तो प्रकाशिक उपकरण है ही नहीं, तो चिन्ह परंपरा किस लिए। सुनो बेटा, ये वस्तु यहां है, तो लाइट रे इधर ही तो जा रही है, और आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में दूरी ये नहीं मेजर कर रही है। देखो वस्तु से लाइट इधर जा रही है, इसकी विपरीत दिशा में दूरी मेजर कर रहे हैं, तब ये माइनस का डी लिए है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को क्यों काम में लिया, क्योंकि बेटा सरल सूक्ष्मदर्शी की अब क्षमता नहीं रही कि वो ए बी वस्तु को दिखा दे, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी वस्तु ए बी को अब नहीं दिखा सकता। तो हमें एक से ज्यादा लेंस लाने पड़े कि इसका आवर्धन इतना कर दें कि ये वस्तु दिखे। तो बेटा सरल सूक्ष्मदर्शी भी हमारी आंख के साथ इसके प्रतिबिंब का 1 मिनट का कोण नहीं बना सकता। कहने का मतलब वस्तु बहुत छोटी है बेटा, और जब वस्तु बहुत छोटी है तो हमारी आंख के साथ जो कोण बनेगा अल्फा, वो बहुत 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 छोटा बनेगा, क्योंकि ये तो मैंने दिखाने के लिए बड़ा, बाकी है तो इतनी सी। तो यहां पर अल्फा बेटा जी क्या है, अति अल्प है। अल्फा है वो बहुत छोटा है। जब थीटा अति अल्प होता है तो tan थीटा लगभग थीटा होता है, तो यहां से tan अल्फा लगभग बराबर क्या होगा बेटा, अल्फा। छोटे कोण के लिए ऐसा होता है। अब देखो tan अल्फा की जगह मैं अल्फा लिख सकता हूं बेटा, बराबर ऊपर क्या है, ए बी, नीचे देखो बी ई की जगह माइनस डी लिख दूं बेटा, ये लो माइनस डी, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस। और इक्वेशन नंबर कौन सी, इसको मैं बोल दूं 2। ये देखो ये 1 ये 2। आज तो ये लाइट खतरनाक बन चुकी है ना, खतरनाक रूप धारण कर रखी है। ए बी ये माइनस का डी, ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस आ गया, अल्फा हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है बेटा बीटा। तो इसको देख लो पॉज करके, फिर मैं इसको साफ कर रहा हूं। अल्फा आया बेटा अपना माइनस का ए बी अपॉन डी, ये आ गया नंबर 2। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालना है, बीटा निकालना है। तो देखो इसको मैं साफ कर रहा हूं, पॉज करके छाप सकते हो या दोबारा देख सकते हो। और ये जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो बेटा नोटबुक और पेन आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि अच्छे ढंग से ये चीजें आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो यहां पर सुनो ध्यान से बेटा, अब हमें क्या चाहिए बेटा जी, बीटा का मान चाहिए, हमें चाहिए बीटा का मान। अब ये क्या होता है बीटा,
का मान कैसे निकाले, सुनो ध्यान से। ये जो आपकी आंख है यहां से देख रही है, तो आपकी आंख को ये ए बी वस्तु दिखेगी क्या? नहीं। ए डैश बी डैश दिखेगा क्या? नहीं। आपकी आंख को अब ये दिखेगा। सुनो, जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो अपने को वो वस्तु एक ही नजर आती है, ऐसे थोड़ी है 1 2 3 नजर आती है, नहीं आती ना। तो कौन सी दिखती है? ये दिखती है। अब देखो हमारी आंख को ये दिख रहा है, तो मेरी बात सुनो, ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश है ये वाला, ये मैं थोड़ा थोड़ा डार्क डार्क सा दिखा रहा हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है क्या? ऐसे देखो, ये देखो, ये एक सीधी रेखा है ना, ये तो ये ए डबल डैश बी डबल डैश इसके साथ क्या बना रहा है? बीटा। सुनो, ये बीटा है तो ये भी बीटा नहीं होगा क्या रे? सुनो, ये बीटा बना रहा है तो इधर ये भी क्या होगा? बीटा। और बीटा क्या होता है? प्रतिबिंब के द्वारा आंख के साथ बनाया गया कोण ही तो है बीटा। और प्रतिबिंब तभी बनेगा जब बीच में प्रकाशिक उपकरण होगा। तो बीटा आप ये भी बोल सकते हो कि वस्तु के द्वारा आंख के साथ बनाया गया कोण जब बीच में प्रकाशिक उपकरण है, क्योंकि बीच में प्रकाशिक उपकरण है उस टाइम आपको वस्तु नहीं प्रतिबिंब दिख रहा होता है बीटा। ठीक है, अब इस बीटा का मान निकालें हम, तो सुनो, यहां से देखो tan बीटा, ये बीटा है, तो जहां जहां ये घूमे देखना, समकोण त्रिभुज नहीं है क्या रे? ए डबल डैश बी डबल डैश और ये था बेटा ओ डैश, ये देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, ए डबल डैश बी डबल डैश और ओ डैश, ये रहा समकोण त्रिभुज। तो tan बीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप? यहां से एक बार मैं लिख के बता रहा हूं, tan बीटा बराबर क्या लिख सकते हो? ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ये आधार ये है ना, तो ओ डैश बी डबल डैश ये आया। लेकिन यहां पे आपको एक त्रिभुज और दिख रहा है, देखो ए डैश बी डैश ओ डैश, ये देखो ए डैश बी डैश ओ डैश, इस त्रिभुज में देखो बीटा यहां से, तो यहां से tan बीटा क्या आएगा बेटा? लंब ये है ना, तो ए डैश बी डैश बटा आधार क्या है बेटा? ओ डैश बी डैश, ये रहा। तो आप देखो ये एंगल बदला है क्या? ये यहां पे भी इतना है और यहां पे भी इतना है। तो सुनो बेटा, ये और ये बराबर है, आप कोई भी ले लो। और हम फिजिक्स में वही चीजें लेते हैं जो अपने लिए सुविधाजनक होती है। क्यों? सुनो, ये बड़ी थी तो बड़ा बटा बड़ा, ये छोटी थी तो छोटा बटा छोटा, अनुपात तो बराबर ही आएगा। तो चाहे मैं त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ डैश ले लूं, चाहे ए डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश ले लूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बीटा का मान निकालना है, तो सुनो, समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं मैं? ए डैश बी डैश ओ डैश में किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बेटा। इसमें देखो, यहां से मैं tan बीटा की बात करूं तो tan बीटा इज इक्वल क्या आएगा? इसके सामने ये लंब है ना, ए डैश बी डैश, तो लंब बटा आधार क्या है बेटा? ओ डैश बी डैश, ये रहा आधार ओ डैश बी डैश। ठीक है, अब सुनो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हमने तब काम में लिया क्योंकि वस्तु बहुत छोटी थी। अब मैंने बोला इस वस्तु का अगर कोणीय आवर्धन 15 हुआ तो ये वस्तु दिखेगी, और मान लो इन दोनों ने मिलके इसको 16 गुना कर दिया, तो जब इसका आवर्धन 15 गुना होगा तब ये 1 मिनट का एंगल बनाएगी। 1 मिनट का मतलब बस वस्तु दिखने लगी है 15 पे, तो 16 पे थोड़ा सा बड़ा बना देगी। 1 मिनट 1/60 डिग्री, तो ये थोड़ा सा क्या बना देगी? बड़ा बना देगी एंगल। 1/60 डिग्री भी तो बहुत छोटा होता है ना रे। तो ये जो बीटा है, अब ऐसा थोड़ी है बेटा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो पहले अपने को वस्तु दिख ही नहीं रही थी, अब हाथों के जो बैक्टीरिया है वो पहाड़ जितने बड़े बड़े दिखने लगे, ऐसा होगा क्या? नहीं। प्रतिबिंब पहले दिख नहीं रहा था, अब उसके दर्शक कोण को इसने बढ़ा दिया और अब वो दिखने लगा, बस दिखने लगा, है तो छोटा ही। तो बीटा भी क्या होगा बेटा? अत्यल्प। बीटा क्या होगा? अत्यल्प है। अब बीटा अत्यल्प है बेटा, तो tan बीटा लगभग बराबर क्या है रे? बीटा है। ये हो गया। और आप चित्र से क्या लिख सकते हो बेटा? चित्र से और क्या लिखोगे?
ये बता दो मुझे। tan बीटा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चित्र से। क्या लिखोगे सुनो, ओ डैश बी डैश क्या है, चलो लाइट आ चुकी है ना, क्या है बेटा ओ डैश बी डैश। सुनो ये ओ डैश है, ये बी डैश है, इसके लिए ये वस्तु है। तो पहले सुन लो, ये कौन सा लेंस है, अभिदर्शक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इस लेंस के लिए ये वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हो आप, यू से। लेंस ऑब्जेक्टिव है, तो कौन से लेंस से दूरी, ऑब्जेक्टिव से, तो यूओ। ये इसके लिए क्या है, प्रतिबिंब है, तो इससे प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं बेटा, v से। इससे प्रतिबिंब की दूरी को v से, किस लेंस से, ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो इसको बोला वीयू। इसके लिए ये क्या है, इसके लिए ये वस्तु है, तो इससे इसकी दूरी यानी वस्तु की दूरी किससे लिखेंगे, u से। तो ये लेंस कौन सा है, आई पीस, अभिनेत्र लेंस, जो आंख की साइड है, तो इसको बोला यूई। ये प्रतिबिंब किसने बनाया, इस लेंस ने, देख लो इस लेंस ने ये प्रतिबिंब बनाया। तो इस लेंस से ये दूरी क्या होगी बेटा, प्रतिबिंब की दूरी होगी v। किस लेंस से, आई लेंस से, तो आई की ओर है ये लेंस, तो वीई यूई, ऑब्जेक्टिव की साइड यूओ वीओ। ये फोकस इसका है, तो इसको एफ बोल दो, ये फोकस इसका है, तो इसको एफ ही बोल दो। समझ गए। तो इस लेंस से इस वस्तु की दूरी यू ही नहीं है क्या, और लाइट इधर आपतित हो रही है, तो इसकी विपरीत दिशा में ओ डैश बी डैश माइनस का यू ही होगा कि नहीं बेटा, देख लो ओ डैश बी डैश माइनस का यू ही है। अब बीटा बहुत छोटा है, तो मैं tan बीटा की जगह क्या लिख दूं, बीटा बराबर ए डैश बी डैश, ये लो बेटा ए डैश बी डैश आ गया, अपोन में ओ डैश बी डैश कितना आया, माइनस का यू ही आया। आया कि नहीं, आया। अब देखो प्लस माइनस माइनस, ये इक्वेशन कौन सी आ गई, 2 नंबर थी, ये 3 नंबर। 1 मिनट समझाऊंगा, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ए डैश बी डैश भी नीचे की ओर है, माइनस लो, बाद में बताऊंगा। यू ही अभी हमने यहाँ पे माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, ही आ गया बीटा। यानी आपके पास जो बीटा आया है ना बेटा, वो है माइनस का ए डैश बी डैश अपॉन यू ही, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ये आ गई। अब देखो पॉज करके छाप लो एक बार, मैं इसको साफ कर रहा हूँ बेटा, और अपनी क्लास साफ दिख रही है ना, हाँ बहुत लंबी क्लास नहीं हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 और 3 अल्फा और बीटा के मान निकाल लिए। सुनो अल्फा का कब निकाला, जब वस्तु को सीधी आंखों से देखा और d दूरी पे था, जो हम सरल सूक्ष्मदर्शी में भी कर चुके हैं। यहाँ पे अपने को बीटा लेना था, तो हमने इस डायग्राम का सहयोग लिया और हमने देखा a डैश b डैश o डैश, इससे बीटा निकल सकता है, तो हमने इससे बीटा निकाल दिया, सिंपल। अब देखो समीकरण 2 अल्फा को बता रही है और 3 किसको बता रही है, बीटा को। देख लो 2 अल्फा के मान को बता रही है, 3 बीटा के मान को बता रही है। अल्फा का मान 2 से कहां रख दो, 1 में, इस अल्फा की जगह। बीटा का मान 3 से कहां रख दो, 1 में, इस बीटा की जगह। बोलो कोई दिक्कत वाली बात होगी क्या, नहीं होगी। अब मेरी बात सुनो, अब सुनो, m इज इक्वल, बीटा की जगह मैं क्या लिखूं बेटा, माइनस बीटा की जगह ए डैश बी डैश अपॉन यू, ये लो ए डैश बी डैश अपॉन यू, ये बीटा की जगह लिखा, अपॉन अल्फा की जगह ये ले लो बेटा, माइनस का ए बी अपॉन डी, माइनस से माइनस गया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं रे, m इज इक्वल ए डैश बी डैश अपॉन यू, ये लिखा बेटा, इनटू ये हर के हर में, तो ऊपर चला जाएगा d ऊपर और ये नीचे ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन यू इंटू डी अपॉन ए बी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, यू को इधर भेज दूं, ए बी को इधर, आप देखना क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, m बराबर यहाँ पे क्या है ए डैश बी डैश, इस ए बी को इधर लेके आ जाऊं बेटा, ये लो ये ए बी इधर आ गया, इंटू ये क्या है डी है बेटा, ये यू इधर, ये लो। ऐसा कर सकता हूँ, कोई गलत काम नहीं है। ये नंबर 3 है, ये नंबर क्या है 4 है। अब सुनो डी अपॉन यू तो है,
अब मैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का मान निकाल लूं, मैं इसका मान निकाल लूं और इस 4 में रख दूं तो मेरे पास m आ जाएगा। अब मेरी बात सुना रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो। जो अभिदर्शक लेंस है ये लेंस, तो बेटा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इससे, इसका ये प्रकाशीय केंद्र O है बेटा। ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या है? O से जो वस्तु है उसकी दूरी, AB वस्तु की दूरी, O से AB वस्तु की दूरी है u0, जानते हो। अब देखो इस O से A डैश B डैश, इसके लिए तो ये प्रतिबिंब है ना, तो इस O से प्रतिबिंब A डैश B डैश की दूरी कितनी है बेटा? v0 है, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि ये वस्तु की ओर दूरी है तो u0 किसका होगा? माइनस का हो जाएगा। और वस्तु से इधर आपतित प्रकाश किरण की दिशा में, तो देखो यहां से यहां मेजर करें तो देखो ये लाइट इधर ही जा रही है तो v0 किसका है बेटा? प्लस का। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इस लेंस की। अब देखो इस लेंस से तो ये दूरी क्या थी? ue माइनस की थी, क्योंकि इसके लिए ये वस्तु है, तो इसके लिए तो A डैश B डैश से लाइट जा रही है, इसके लिए तो A डैश B डैश से लाइट इधर जा रही है, लेकिन इसके लिए तो इस पे लाइट ऐसे आ रही है ना, तो जिस डायरेक्शन में आ रही है v0 प्लस का ले लिया। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर फिर हमने इस लेंस को छोटा क्यों लिया? क्योंकि बेटा वस्तु सूक्ष्म थी, वस्तु क्या थी? बहुत छोटी थी, तो छोटे लेंस से काम हो रहा था। अगर इसकी जगह चंद्रमा होता और हम लेंस क्या ले लेते? छोटा, तो कुछ लाइट रे ऊपर से ऐसे ऐसे निकल जाती, यानी इस पे लाइट रे कम गिर पाती, तो जो फोकसित होती वहां पे लाइट कम नहीं होती, तो प्रतिबिंब कम चमकीला बनता। अगर बड़ी वस्तु होती इधर तो इसका साइज बड़ा लेना पड़ता, लेकिन वस्तु छोटी सी है तो इससे लाइट रे आराम से इसमें चली जाएगी, यहाँ पे फोकसित हो जाएगी, चमकीला प्रतिबिंब बन जाएगा, तब ये लेंस छोटा लिया जाता है। अब मेरी बात सुनो, आप आवर्धन क्षमता, लेंस के लिए जो आवर्धन क्षमता होती है उससे आप कुछ जानते हो? सुनो, लेंस के लिए आवर्धन क्षमता जो होती है उससे आप कुछ जानते हो? सुनो, m क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। मैं बात कर रहा हूं इसकी, मैं इसी लेंस को क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेरे को चाहिए बेटा A डैश B डैश अपॉन AB, तो इस लेंस का प्रतिबिंब ये भी है और ये भी। इस लेंस में ले तो AB यहां से नहीं आएगा ना, तो मैं इस लेंस की बात कर रहा हूं। तो मैं आवर्धन क्षमता की बात कर रहा हूं, अभिदर्शक लेंस की, ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो इसकी जो आवर्धन क्षमता है मैं इसको MO से लिख दूं बेटा। अब लेंस की आवर्धन क्षमता होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है रही है? A डैश B डैश। देखो इसके लिए ये प्रतिबिंब नहीं है, तो लो फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। इसके लिए वस्तु ये नहीं है क्या, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? AB। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। अब जो लेंस होता है उसकी आवर्धन क्षमता प्लस V अपॉन U नहीं होती क्या? जानते हो? अब देखो V और U हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव की, तो मान रख दो बेटा। तो इस लेंस से प्रतिबिंब की दूरी V ये है, v0 है, तो मैं V की जगह क्या लिख दूं बेटा? v0 अपॉन में U वस्तु की दूरी है, तो लेंस से वस्तु की दूरी u0 नहीं है क्या? ये मान ही तो रख रहा हूं, तो u0 इधर है तो किसका आ जाएगा? माइनस का u0। इधर है तो इस लेंस से इधर तो v0 और ये u0 माइनस का आ गया। ऊपर प्लस है बेटा, नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, सुनो, आवर्धन क्षमता में माइनस क्या बता रहा है? मान को नहीं बताता बेटा। m अगर नेगेटिव आ गया तो आप सोच लेना प्रतिबिंब उल्टा बनाए। तो देखो ये वस्तु ऐसे थी, इसके सापेक्ष ये उल्टा नहीं है, तो ये चिन्ह बता रहे हैं।
अब आप बोलोगे कि सर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह इसकी ए डैश बी डैश भी नीचे है तो माइनस ले लो। हाँ ले लो, लेकिन ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हम देख पाएंगे बेटा प्रतिबिंब उल्टा बना है कि सीधा? नहीं ना। तो मैंने ये इसकी जगह ये मान माइनस में मैंने लेके देख लिया। अब देखो बेटा सुनो, जो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है ये और ये बराबर नहीं है क्या? तो यहां पे जो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है ये लेंस की आवर्धन क्षमता से लिख रहा हूं मैं। तो यहां से इसमें जो मान रखेंगे हम किसमें? समीकरण 4 से। देखो अब समीकरण किससे? देखो बेटा 4 से। एम क्या आएगा? देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह मैं लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं माइनस का वी नोट अपॉन यू नोट। ये लो माइनस का वी नोट अपॉन यू नोट इनटू, देखो इसका मान रख दिया हमने, इनटू में क्या है बेटा? डी अपॉन यू ई। डी अपॉन यू ई, इसको मैं इक्वेशन बोल देता हूं 5। ये जो समीकरण 5 है ये अपने को बता रही है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m के मान को बता रही है। अब सुनो, ये m के मान को बता रही है और ये माइनस में आई है आवर्धन क्षमता। इसका मतलब वास्तव में वस्तु ये नहीं थी क्या? और अंतिम प्रतिबिंब ये बनाए, यानी वस्तु और इसको देखें तो प्रतिबिंब उल्टा नहीं बना है क्या? तो ये माइनस चिन्ह इस उल्टे प्रतिबिंब को ही बता रहा है। समझ गए? अगर हम इसका मोड लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस मान को नहीं बता रहा, किसको बता रहा है? कि प्रतिबिंब उल्टा बना है। तो मोड लेते ही ये मामला प्लस हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, ये जो अभिनेत्र लेंस है इस लेंस के लिए वस्तु का काम ए डैश बी डैश कर रहा है और ये एक उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी भी कम ही है। हाँ इसके कंपेयर में ये फोकस दूरी ज्यादा है अभिनेत्र की, लेकिन वास्तव में दोनों लेंस छोटे ही होते हैं, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। तो ये इसके कंपेयर में इसकी फोकस दूरी ज्यादा है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, और ये उत्तल लेंस भी है और वस्तु को भी OF के बीच रखा है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या कर रहा था? आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बना रहा था। अभिनेत्र भी देखो इस वस्तु का यानी इस मध्यवर्ती प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना रहा क्या? और वस्तु भी OF के बीच रखी है। तो जो ये अभिनेत्र लेंस है ये सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करेगा। किसकी भांति कार्य करेगा बेटा? सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करेगा ये वाला लेंस, कि वस्तु भी OF के बीच, लेंस भी उत्तल है। तो सुनो, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता थी D अपॉन U। आपने देखा D तो कांस्टेंट है, वैसे एवरेज है लेकिन हम 25 सेंटीमीटर ही मानते हैं। U यानी इस लेंस से वस्तु की दूरी UE नहीं है क्या? तो देखो D अपॉन UE ये सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति काम कर रहा है। तो ये जो आवर्धन क्षमता है ये वाली, ये इस लेंस की नहीं है क्या? आई पीस की। तो आवर्धन क्षमता M और आई पीस बोले तो E। अब देखो इनटू लेंस की आवर्धन क्षमता होती है V अपॉन U, लेकिन यहां पे है बेटा V नोट अपॉन U नोट है ना, ये देख लो। लेकिन OO कौन सा है? ऑब्जेक्टिव वाला। तो इस लेंस की आवर्धन क्षमता V नोट अपॉन U नोट ही होगी। अरे प्लस माइनस हमने नहीं लिया क्योंकि सीधा उल्टा मैं नहीं बता रहा, तो इसकी जगह मैं क्या बोल दूं? M नोट किसके बराबर? M। देख लो ये बेटा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्या है? आवर्धन क्षमता है। M बराबर M नोट इंटू ME। मैंने आपको पीछे जब लेंसों का संयोजन करवाया था मैंने बोला अगर दो लेंस है तो उसकी आवर्धन क्षमता होगी M बराबर M1 गुणा M2, बोला था कि नहीं? 3 है तो गुणा M3। तो यहां से आप समझ चुके हो ना लेंसों के संयोजन की आवर्धन क्षमता ऐसे क्यों होती है। अब सुनो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का फॉर्मूला रटना नहीं है। ये लेंस है और ये लेंस है, ये दो लेंसों का संयोजन ही तो है, ठीक है? तो अपने को रटना नहीं है। इस लेंस की आवर्धन क्षमता गुणा इसकी आवर्धन क्षमता V नोट गुणा U नोट, ये लो। इसकी आवर्धन क्षमता लिख दी V नोट गुणा U नोट, गुणा में
इस लेंस की आवर्धन, अरे ये तो सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह है, और सरल सूक्ष्मदर्शी की d/u ही, तो इसकी गुणा d/u ही हुआ कि नहीं रहे। ये क्या है बेटा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बताती है। फिर सुनो, m का मान कब बढ़ेगा, सुनो, u0 हर में नहीं है, क्या है, u0 हर में है। तो अगर ये वस्तु की दूरी अभिदर्शक लेंस से इससे ये जो वस्तु की दूरी है u0, अगर ये कम हुआ, देखो हर में है, अगर ये कम हुआ तो m बढ़ेगा, लेकिन हमें इसका प्रतिबिंब इस साइड बनाना है, तो OF के बीच तो हम रख नहीं सकते बेटा, क्योंकि F के इधर रखेंगे तभी प्रतिबिंब इधर बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो हम इस वस्तु को इधर रख रहे हैं। ध्यान रखना बेटा, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो वस्तु रखी जाती है ना, हम बोल देते हैं F और 2F के बीच है, लेकिन F के जस्ट ही थोड़ी सी इधर रखी जाती है, बहुत ज्यादा इधर नहीं लेके जाते। क्यों, क्योंकि और इधर लेके जाएंगे वस्तु को, मान लो यहाँ, तो u0 नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, और यहां से हमने देखा u0 बढ़ेगा तो m घटेगा। तो बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, यानी आवर्धन ज्यादा होना चाहिए, तो हम u0 का मान कम रखेंगे, यानी वस्तु को इस लेंस के पास रखेंगे तभी तो u0 क्या होगा, कम होगा। अब f से थोड़ा सा तो इधर रखना पड़ेगा ताकि प्रतिबिंब इधर बने, तो f के थोड़ा सा इधर रखते हैं बाहर की साइड। दूसरी बात, अब अगर हम f को थोड़ा सा इधर रखेंगे यहां, तो प्रतिबिंब इधर दूर बनेगा, और जैसे जैसे वस्तु को इधर फिर इधर फिर इधर, मैं बता चुका हूं ना, प्रतिबिंब इधर आता जाएगा आता जाएगा। जैसे ही वस्तु इंफिनिटी पे पहुंचाओगे, इस F पे नहीं बन जाएगा, क्या है, अरे जब वस्तु इंफिनिटी पे होता है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, तो जैसे जैसे आप वस्तु को इधर लेके आओगे, ये प्रतिबिंब इधर नहीं आता जाएगा, क्या। तो अगर u0 कम हुआ तो प्रतिबिंब भी थोड़ा इधर मिलेगा, 2F के इधर तो है, लेकिन v0 का मान ज्यादा नहीं मिलेगा, क्या। जैसे ही वस्तु को इधर u0 बढ़ गया तो ये प्रतिबिंब भी इधर ऐसे 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 इंफिनिटी पे आते हैं, तो जैसे ही प्रतिबिंब इधर आएगा v0 कम होगा, लेकिन v0 तो अंश में है, अगर v0 बढ़ेगा तो आवर्धन क्षमता नहीं बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी बेटा। ये बात आप समझे होगी, ठीक है बेटा, रटने वाली कोई बात नहीं है। ये इसकी आवर्धन क्षमता गुणा इसकी आवर्धन क्षमता, ये सीधा सा फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको छापो, मैं देख लेता हूं कितने मिनट की क्लास बन चुकी है अपनी, 1 घंटा 10 मिनट, कम ही है ना। अब देखो तुम, अब इसके कुछ स्पेशल केस देखेंगे बेटा। हाँ, घबराना भी नहीं है। आप क्या करते हो कि D- में क्यों लिया, क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, और जिस साइड लाइट रे आ रही है उसकी विपरीत दिशा में जो दूरी मेजर करते हैं वो हम हमेशा क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। अब सुनो, हमें वस्तु सबसे बड़ी कहां दिख रही थी, हमें वस्तु सबसे बड़ी कहां दिख रही थी, जब वस्तु को हम नजदीक ला रहे थे। वस्तु को ज्यादा से ज्यादा कितना पास ला सकते हैं अपन, सुनो मैं यहाँ पे मोड नहीं ले रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। कोई बात नहीं, एक बार ऐसे माइनस लेके बता रहा हूं मैं, ताकि थोड़ा फील आ जाए, क्योंकि ये माइनस यही बता रहा है कि ये अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बना है। अब सुनो, सुनना ध्यान से, 2 केस पढ़े, सुनो। ये हाथ यहाँ पे, या किसी अक्षर की बात करें, बुक के अंदर कोई अक्षर है, उसको जैसे जैसे पास लेके आओगे अक्षर बड़ा दिखने लगेगा, ज्यादा जितना पास लेके आओगे उतना बड़ा दिखेगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे पास आ रहा है दर्शक कोण बढ़ रहा है, समझ चुके हो। अब बेटा दर्शक कोण तो बढ़ रहा है, लेकिन 25 तक आपने दर्शक कोण बढ़ा दिया, 25 के बाद लाओगे तो दर्शक कोण तो बढ़ेगा, लेकिन अब वो प्रतिबिंब अपनी आंख की रेटिना पे नहीं आएगा, जिसको हम देख रहे हैं वो लाइट रे रेटिना पे फोकसित नहीं होगी, तो अपने को वो धुंधला दिखेगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा दर्शक कोण बढ़ाने के लिए कहां पे लेके आते हैं, 25 सेंटीमीटर पे। अब देखो, जब हम बुक को 25 सेंटीमीटर से काफी टाइम बाद, काफी टाइम तक ऐसे पढ़ते हैं, 25 सेंटीमीटर तक ऐसे, तो अपनी आंखों में तनाव आता है। देखो 25 सेंटीमीटर की दूरी में अपनी आंखें तनाव में होती है, कुछ टाइम बाद आपकी आंखों में पानी भी गिरने लगता है। तो ये मामला किसका होता है बेटा, 25 सेंटीमीटर का। और इमेज प्रतिबिंब
मैक्सिमम होगा बेटा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे सबसे बड़ा है, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा। समझते हो? अब देखो मैं आपको बता देता हूं, 25 सेंटीमीटर पे अपन बड़ा देख पाते हैं ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। केस फर्स्ट, अब देखो बेटा केस जो फर्स्ट है ये क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब, इसकी बात कर रहा हूं मैं, क्या बेटा, अंतिम प्रतिबिंब, जगह कम है तो मैं इधर लिख लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी जो ये अंतिम प्रतिबिंब है, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, आंख आपकी जस्ट इसके पास है, तो ये प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनना चाहिए, जब डी दूरी पे बने, ही है इससे प्रतिबिंब डी दूरी पे बने, ऐसा हमने केस लिया है। अगर ऐसा हो जाए तो, अब सुनो, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है तो क्या होगा, मैं बता देता हूं बेटा। इससे क्या होगा कि अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है, अभिनेत्र लेंस, तो अभिनेत्र लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी है, अभिनेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, वही तो डी है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी तो लेते हैं। तो इससे अभिनेत्र से प्रतिबिंब की दूरी को वी, अभिनेत्र आई पीस, तो वी कितना है, डी है बेटा। लेकिन सुनो, इस लेंस के लिए वस्तु इधर थी, तो लाइट रे इधर जा रही थी, तो ये वस्तु की साइड ही है, देखो प्रकाश किरण इधर नहीं जा रही क्या, आपतित किरण की दिशा इधर है, तो विपरीत दिशा ये नहीं है क्या, तो ये वी जो डी है वो माइनस का आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इस मध्यवर्ती प्रतिबिंब से लाइट रे इधर जा रही थी, आपतित प्रकाश किरण की ये दूरी विपरीत दिशा में मेजर की है, तो डी किसका आएगा, माइनस। अब ए डैश बी डैश है बेटा, इससे ये वस्तु की दूरी यू ही है, लेकिन देखो लाइट रे इधर नहीं जा रही क्या, तो आपतित प्रकाश किरण की ये विपरीत दिशा में है ना, यू ही, तो यू ही भी किसका होगा, माइनस का यू ही होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, लेंस के कॉन्सेप्ट याद रखो कि वस्तु की साइड माइनस है, जो आप पहले देख चुके हो, और इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, एफ ही, जो उत्तल लेंस है तो धनात्मक, क्योंकि हम द्वितीयक फोकस दूरी ली थी हमने लेंस सूत्र में। अब देखो यहां जो मैं लेंस सूत्र लगाऊंगा वो किसके लिए लगाऊंगा, अभिनेत्र के लिए। क्यों बेटा, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश कौन बना रहा है, अभिनेत्र लेंस बना रहा है। तो यहां लेंस सूत्र देखो, अभिनेत्र लेंस के लिए लेंस सूत्र, अभिनेत्र लेंस के लिए लेंस सूत्र देखो, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/f होता है। लेकिन आई पीस के लिए वस्तु की दूरी u ही है, प्रतिबिंब की दूरी v ही है, फोकस दूरी f ही है, तो आई पीस के लिए, अभिनेत्र के लिए e ये बेटा। अब इसमें ये मान रख दो, यानी ve की जगह माइनस डी लिखूंगा, माइनस ue की जगह माइनस ue, और ये f ही, इसमें मान रख रहा हूं मैं, देखो 1/ve की जगह देखो ये यहां से माइनस डी लिखा, फिर किसका चिन्ह है, माइनस का, 1/ue की जगह भी क्या है, माइनस ue, क्योंकि ये भी इस साइड है, तो माइनस का ue इज इक्वल 1/fe। ठीक है बेटा, ये माइनस और माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, ये लो, और ये प्लस माइनस माइनस, सीधा लिख दो, एक स्टेप फालतू ना लिखे। अब देखो जब अंतिम प्रतिबिंब कैपिटल डी दूरी पे बने तब हमें आवर्धन क्षमता चाहिए, और आपके पास जो आवर्धन क्षमता है इसमें यहाँ पे d/u ही है ना, तो हमें d/u ही चाहिए। तो देखो अपने पास 1/u ही है, यहां से मैं d/u ही निकाल लूं, कैसे, देखो दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर देखो माइनस, इसको d से मल्टीप्लाई किया तो d/d, प्लस इसको किया तो d/u, इसको किया तो d/f। d को d से मल्टीप्लाई किया
तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 1 है बेटा, इधर भेज दो तो d अपॉन ui, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो ये +1 अपॉन d अपॉन f। देखो ये सेम है, सिर्फ इसको इधर भेजा है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस m की जगह देखो ये आया m इज इक्वल, ये क्या है -v0 अपॉन u0, ये आ गया, इनटू d अपॉन ui की जगह मैं ये लिख सकता हूं ना 1 + d अपॉन f। किस पर, जब अंतिम प्रतिबिंब यहां बने तो देखो 1 + d अपॉन f। आपको याद आ रहा होगा रे, ये तो अभिनेत्र वाली है ही v0 अपॉन u0, ये सरल सूक्ष्मदर्शी वाली है। लेकिन सरल सूक्ष्मदर्शी में भी जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा था तो वहां पे भी d अपॉन u की जगह 1 + d अपॉन f आया था। तो यहां पे भी इसकी जगह ही हमने लिखा है 1 + d अपॉन f। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से एक बात और है, अगर आपको m को बढ़ाना है तो v0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अंश है, हर ये घटाना पड़ेगा, ये बढ़ाना पड़ेगा। 1 कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, f ही देखो, अगर आप f ही को घटाओगे तो ये कंप्लीट नहीं बढ़ेगा। इसकी फोकस दूरी कम रखोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट है बेटा, इसको कम रखोगे तो ये टोटल बढ़ जाएगा। ये बढ़ गया तो प्लस में जो होगा ये कंप्लीट बढ़ेगा, कंप्लीट बढ़ेगा तो ये m भी तो बढ़ेगा। तो आवर्धन क्षमता हम f ही, यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम करके भी m का मान बढ़ा सकते हैं बेटा, हर चीज में कॉन्सेप्ट है। अब देखो जब अंतिम प्रतिबिंब के सेकंड देखो बेटा, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बनता है, देखो इंफिनिटी पर बनता है तो क्या होगा, सुनो, इंफिनिटी पे बनता है तो क्या होगा, सुनो, ये इंफिनिटी पे बनने का मतलब ये वस्तु इस लेंस के जब f पर हो बेटा, इस लेंस का प्रथम फोकस है वस्तु की ओर, ये तो इस लेंस के जब ये फोकस पे होगी तो इमेज ऐसे, ये समांतर नहीं हो जाएगी क्या रे, ऐसे लाइट रे, क्योंकि इसके फोकस पे है तो प्रकाश किरणें क्या हो जाएगी, समांतर, तो लाइट रे समांतर हो गई तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इंफिनिटी पर। अब सुनो, ये इंफिनिटी पर है, इससे वस्तु की दूरी, जब वस्तु यहां पे है तो वस्तु की दूरी ये और प्रतिबिंब की दूरी ये नहीं है क्या, v0, क्योंकि ये प्रतिबिंब इसके एफ पे बना है, इसके एफ पे तो तब बनता जब इंफिनिटी पे होता। ये अभी फील आएगा कि मैंने यहां पे पहले ही क्यों बता दिया। सुनो, प्रतिबिंब यहां ये इंफिनिटी डिस्टेंस पे बना है VE, तो UE बराबर भी इधर है, ये भी माइनस माइनस, अभिनेत्र देखो फिर भी अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है, अभिनेत्र लेंस बना रहा है, तो लेंस सूत्र अभिनेत्र के लिए लिखेंगे। तो ये जो VE है, सुनो मैं इसको साफ कर देता हूं बेटा, सुनो ध्यान से, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बताता है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने। अब इंफिनिटी वाला और निकाल रहे हैं, देखो सुनो ध्यान से, तो यहां मान रखे तो देखो 1 अपॉन VE की जगह इंफिनिटी है तो ये तो 0 हो ही गया बेटा। चलो पहले मैं लिख लेता हूं, 1 अपॉन VE की जगह माइनस का इंफिनिटी, फिर किसका चिन्ह है, माइनस का, 1 अपॉन UE, माइनस का UE है, ये लो, और 1 अपॉन FE, ये तो हो ही गया ना बेटा, UE और VE का मान ही तो रखा है, तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये लो, ये बराबर, तो यहां से UE बराबर भी क्या है, FE। तो इस समीकरण में UE की जगह मान क्या रख दूं मैं, F ही रख दूं बेटा, तो M क्या आएगा देखो, माइनस V0 अपॉन U0 आया बेटा, इंटू ये D है, अपॉन में UE की जगह क्या आया बेटा, F ही। ये इक्वेशन कौन सी है,
ये 5 थी, इसको मैंने क्या बोला 6, इसको मैंने क्या बोल दिया 7। ये लो यूई इसकी जगह मैंने एफ ई लिख दिया, और यूई एफ ई के बराबर, सुनो, वस्तु की दूरी अभिनेत्र के फोकस दूरी के बराबर है। तो फोकस दूरी का मतलब इससे वस्तु कहां रखी है, इसके फोकस पे रखी है, इसके फोकस पे रखी है, तभी तो बेटा एफ ही आएगा। नहीं समझे? और इसके फोकस पे रखी है, जब वस्तु फोकस पे हो तभी तो प्रतिबिंब इंफिनिटी पे बनेगा। तो समीकरण 7 भी क्या बता रही है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बता रही है। जब अंतिम प्रतिबिंब इंफिनिटी पे बनता है, और ये भी बता रहा है रे, अगर वी नोट बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अगर यू नोट घटेगा तो भी ये बढ़ेगा, क्योंकि ये घटने पे ये व्युत्क्रमानुपाती। अगर एफ ही कम होगा, यानी अभिनेत्र की फोकस दूरी कम होगी, तो इसकी कम होगी। अरे एफ नोट तो फिर अपने आप ही कम, क्योंकि इससे इसकी इससे भी कम होती है। ये बात समझ में आई? पॉज करके छाप लो। अब सुनो, पॉज करके छाप लो बेटा। 1 घंटे 23 मिनट की क्लास हुई है ना अभी तक। 1-2 मिनट स्टार्ट कैसे थे वो भी कट करने हैं, तो ज़्यादा लंबी क्लास हुई नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है उसको अपन बोलते हैं बेटा जी कैपिटल डी, और उसको बोलते हैं निकट बिंदु। क्या बोलते हैं उसको? निकट बिंदु। और जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने तो निकट बिंदु, और जब अंतिम प्रतिबिंब इंफिनिटी पे बने तो वो क्या होता है? जब वो इंफिनिटी पे बने तो क्या होता है? नहीं पता? अच्छी बात है बेटा, वो होता है दूर बिंदु। इंफिनिटी को क्या बोलते हैं? दूर बिंदु। अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। निकट बिंदु के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या थी? सुन लो, यहां पे बता देता हूं। निकट बिंदु के लिए आवर्धन क्षमता क्या थी? सुनो, m इज इक्वल, माइनस किसको बता रहे हैं? उल्टे को बता रहे हैं। तो सीधा अपने को आवर्धन देखना हो तो मैं सीधा लिख दूं क्या? v नोट अपॉन यू नोट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी क्योंकि हमने मोड लिया है, ठीक है। या फिर अगर मन है तो माइनस लेके चलो, चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये निकट बिंदु के लिए हो गया। इसको मैंने इक्वेशन क्या दिया था? 6, यानी ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब इंफिनिटी को हम दूर बिंदु बोल रहे थे, तो देखो दूर बिंदु के लिए m बराबर क्या आएगा? m बराबर माइनस का v नोट अपॉन यू नोट इंटू डी अपॉन एफ ई। ये इक्वेशन नंबर क्या थी? 7 थी। कुछ नहीं करना, देखो ये तो अभिदर्शक की आवर्धन क्षमता है, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की है। डी दूरी पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की 1 प्लस डी अपॉन एफ ई थी, और इंफिनिटी पे डी अपॉन एफ ई थी। रटने वाली कोई बात है नहीं बेटा। अब देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई की मैं बात करूं, किसकी मैं बात करूं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई, ट्यूब भी बोलते हैं बेटा इसको, नलिका की लंबाई, या इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब भी बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसकी जो नलिका की लंबाई है, ये क्या मामला है ये देखना है अपने को। सुनो, यहां पे अपना था अभिदर्शक लेंस था बेटा, और यहां पे अपना था अभिनेत्र लेंस था। ये ऑब्जेक्टिव था, मैं पूरा नहीं बना रहा, ये था। अब देखो यहां पे एक प्रतिबिंब बना था, इस प्रतिबिंब की इससे दूरी थी, वो थी v नोट, और इस प्रतिबिंब ये
ये था, ये ए डैश बी डैश, थोड़ा थोड़ा फील लो पीछे वाला डायग्राम। इससे ये दूरी थी यूई, ये देखो। तो जो अभिदर्शक लेंस है और जो अभिनेत्र लेंस है, जस्ट पीछे अपन पढ़ के हैं, इनका ये प्रकाशिक केंद्र इसका O था और इसका क्या था, O डैश। तो देखो ये लेंस और ये लेंस, ये और ये दो लेंस है, इसके बीच में ये नलिका नहीं है क्या, एक सिरे पे ये लेंस लगाए, दूसरे सिरे पे ये लगाए, तो नलिका की लंबाई क्या होगी, ये जो अभिदर्शक लेंस है और ये जो अभिनेत्र लेंस है, इन दोनों के बीच की दूरी तो होगी। इन दोनों के बीच की दूरी ये नहीं है क्या, यानी O से O डैश, यही है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई क्या होती है, अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी, यानी ये होती है नलिका की लंबाई। नलिका की लंबाई को मैं L से डिनोट करता हूं। तो सुनो, यहां से यहां तक ये दूरी कितनी है, V नोट है बेटा, और ये दूरी कितनी है, यूई। तो ये प्लस ये, यही तो है। तो देखो V नोट का मोड प्लस यूई का मोड। अब आप बोलोगे सर मोड कैसे डाला, बाकी आप यूई को चिन्ह परंपरा से अगर माइनस ले लोगे तो ये तो घटेगी ना, लेकिन लंबाई तो जोड़ना है इसमें, इसका तो मोड ले लिया तो ये माइनस है तो भी प्लस आ जाएगा। तो ये प्लस ये, यही तो नलिका की लंबाई है। मैं देख रहा हूँ नीचे तक आ रहा है क्या, अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपकी एनसीईआरटी भी कुछ बता रही है, V नोट प्लस यूई है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर अगर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, यदि ऐसा हो, एक स्पेशल केस ले रहे हैं बेटा अपन, जब ऐसा हो कि बेटा जो V नोट है ये इज वेरी वेरी ग्रेटर देन यूई हो, यानी जो अभिनेत्र से इसकी दूरी ये यूई है, ये इससे बहुत कम हो। कहने का मतलब ये जो प्रतिबिंब है ये अभिनेत्र के बहुत ज्यादा पास बन जाए, ये वाला बहुत ज्यादा पास बन जाए तो यूई तो बहुत कम हो जाएगा ना रे। तो जब यूई बहुत छोटा है तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एल है वो लगभग बराबर किसके हैं, वी नोट के। क्योंकि वी नोट से यूई बहुत छोटा है तो यूई से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, यूई को हम नगण्य मान लेंगे, तो एल लगभग बराबर क्या हो जाएगा, वी नोट। अब यहां पे बात किसकी हुई है, वी ओ की। तो यहां जो मैं लेंस काम में लूंगा, देखो ऑब्जेक्टिव है क्योंकि अपने को तो ओ में रिलेशन चाहिए, तो जो मैं लेंस सूत्र लूंगा वो मैं लूंगा इस अभिदर्शक लेंस के लिए, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। पीछे जब हमने केस पढ़े वहां पे हम अंतिम प्रतिबिंब ले रहे थे तो आई पीस की बात हो रही थी, वहां पे वी ई यानी आई पीस से दूरी। यहां पे ये देखो ऑब्जेक्टिव से दूरी है, तो यहां जो मैं लेंस सूत्र की बात करूंगा, देखो बेटा अभिदर्शक लेंस के लिए लेंस सूत्र, यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है तब बता रहा हूं, के लिए लेंस सूत्र। अब देखो अभिदर्शक के लिए लेंस सूत्र यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/f, यही तो होता है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो o o o, ये लो, ये हो गया। अब सुनो क्या करोगे, अब मेरी बात सुनो, दोनों तरफ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ वी नोट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आया, वी नोट अपॉन वी नोट, दोनों तरफ वी नोट से गुणा करना है, इधर और इधर, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे डी से कर रहे थे। तो वी नोट अपॉन वी नोट आया बेटा, इधर माइनस का वी नोट अपॉन यू नोट आ जाएगा, इधर 1/f नोट, सॉरी क्योंकि u नोट इधर होगा ना रे, तो u नोट हम किसका लेंगे यहां पे, माइनस का, तो ये u नोट माइनस और माइनस प्लस हो जाना है। देखो मैंने यहां पे नहीं लिया, यहां पे मैं बता रहा हूं ये माइनस फिर ये u नोट, पहले सुनो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, पहले ये 1 ये 1, तो देखो v नोट माइनस u नोट लेंस के इस साइड है तो ये माइनस का है, f नोट ये आ गया। अब देखो
अब देखना ये अब देखो 1/v0 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, ये हो गया। अब दोनों तरफ v0 से गुणा कर दो, तो v0 से गुणा, तो यहाँ पे भी v0, यहाँ पे भी बेटा v0 और यहाँ पे भी v0, दोनों तरफ गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पे v0 था, तो v0/v0 क्या लिख दूं, 1 लिख दो। समझ चुकी? अब मेरी बात सुनो, समीकरण इसको मैं क्या बोल दूं, ये 6 थी और ये 7, इसको मैं बोल दूं 8। समीकरण 8 से इस v0 की जगह मैं l लिख सकता हूं क्या? अब आप बोलोगे सर यहां क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां अपने को जरूरत ही नहीं है, सॉरी यहां लिखेंगे v0, लेकिन कब लिखोगे, यहां बाद में लिखेंगे। क्यों, अभी बता देता हूं। ये देखो, ये v0/u0 है बेटा, इस 1 को मैं इधर लेके जाऊं तो ये है v0/f0, v0/f0। ये 1 इधर प्लस का इधर जाते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। अब मेरी बात सुनो, इस लेंथ देखो एफ ही भी बहुत छोटा लिया है हमने, आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए एफ ही का मान कम लेते हैं, और f0 तो एफ ही से भी तो कम है, अरे इसकी फोकस दूरी से भी ये क्या है, कम। तो मेरी बात सुनो, इस लेंस की फोकस दूरी एफ ये नहीं होगी क्या, अरे इस लेंस की फोकस दूरी, इस फोकस से दूरी ये होगी एफ, सॉरी एफ ओ, सॉरी क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ये एफ होगी। इस लेंस से ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब बिल्कुल इसके पास बना है, यहां v0, तभी तो अपन ने बोला है कि v0 ui से काफी बड़ा है, तो ये v0 यहां बना है बेटा, और f ही इतना सा है, देखो सॉरी f0 ये है, इस लेंस का ही फोकस दूरी। तो आप बताओ v0 है ये वाला v0, ये v0 f0 से काफी ज्यादा नहीं है क्या, देखो ये प्रतिबिंब यहां बना, ये वाला जब, तो इस लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी है ये v0, ये f0 से ये v0 इस फोकस दूरी से काफी बड़ी है, तो देखो यहां पर v0 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन f0। क्यों, क्योंकि ये इसकी फोकस दूरी से काफी बड़ा है। तो सुनो, v0/f0, इसको इधर लेके आ जाओ तो इधर क्या बचा, 1, तो v0/f0 भी तो 1 से काफी बड़ा होगा। देखो ये 20 है, ये 20 4 से काफी बड़ा है, 20 है वो 4 से काफी बड़ा है। 4 को अब लिखो, देखो 20/4 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, यानी 20/4 5 नहीं होता क्या, 5 1 से बहुत बड़ा नहीं है क्या, वही बात है बेटा। ये जब 1 से बहुत बड़ा है तो सुनो, v0/f0 से 1 निकाल दो, ये तो इसको मैं लगभग बराबर v0/f0 बोल सकता हूं क्या, क्यों, क्योंकि देखो v0/f0 1 से बहुत बड़ा है, तो 1 घटाने पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहां से v0/u0 इज इक्वल लगभग बराबर मैं लिख दूं क्या, v0/f0, या नहीं समझे बेटा, लिख दूं क्या v0/f0 लगभग बराबर, क्योंकि 1 छोटा है तो इसको नगण्य मान के छोड़ सकते हो। अब देखो इस समीकरण में v0 को हमने क्या लिया था, l, तो मैं यहाँ पे l भी लिख सकता हूँ ना, लगभग में ये लिया है तो लगभग में l भी तो आ जाएगा ना v0 की जगह। तो यहाँ जो v0 था इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ बेटा, l। अब आप बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं लिखा, मजबूरी थी बेटा, क्योंकि हमें v0/u0 तो चाहिए, अगर यहाँ पे l लिख दूं तो l/u0 नहीं आ जाएगा। तो ये जो v0/u0 है इसकी जगह मैं l/f0 लिख दूं क्या, v0/u0 की जगह मैं क्या लिख दूं यहाँ पे l/f0। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, यानी निकट बिंदु पे बने, तो आवर्धन क्षमता का ये सूत्र ले सकते हो, जब नलिका की लंबाई दी हो आपको, तब इससे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो v0/u0 है, तो इस v0/u0 की जगह l/f0 लिख दूं क्या, मैं l/f0 ये लो, इस v0/u0 की जगह भी
L/F0 लिख दिया। ये आवर्धन क्षमता का सूत्र तब लोगे जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नलिका की लंबाई दी हो और अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पे बने, ऐसा बोले। अनंत पे बने तब तो ये लोगे और निकट बिंदु पे बने तब ये। कब? जब अपने को क्वेश्चन में नलिका की लंबाई दे दे। तो ये था बेटा जी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। अब मैं एक छोटा सा वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और कम से कम ये क्लास मेरी आप 2 बार लगाए, और दौड़ना भी नहीं है कहीं 1.52 पे देख के आप दौड़ के ऐसा सोच लो कि हाँ वीडियो देख ली अब चलते हैं, नहीं। 1 की स्पीड से देखो, आराम से हर चीज फील लेके देखो, और कम से कम 2 बार देखो। ये जो टॉपिक है इसमें आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो बहुत ही जल्द और वीडियो लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिएगा।